जय माता दी दोस्तों। तो आप अगर ये सोचकर परेशान हैं कि दीपावली 31 तारीख को मनाएँ या 1 तारीख को मनाएँ, तो और लक्ष्मी पूजा कब करें? तो आइए जानते हैं ये सब का सारी चीज़ का जवाब हम पंचांग से देते हैं। आपको एक-एक चीज़ पढ़ के सुनाते हैं और समझाते हैं। तो आइए सुनते हैं, जानते हैं कैसे क्या है। देखिए, 31 तारीख दीपावली, महालक्ष्मी पूजन। तो अब देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। प्रदोष व्यापिनी सूर्य अस्त्र के बाद त्रिमुहूर्त कार्तिक अमावस के दिन ही दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्र ज्ञान है। इस वर्ष 31 अक्टूबर 2024 के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि की समाप्ति काल 15 घंटे 53 मिनट है। अतः चतुर्थी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस शुरू होकर अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार शून्य 18 घंटा इतना मिनट तक व्याप्त होगा। मतलब कि अगले दिन 1 नवंबर को रात में 18:17 मतलब 18 देखिए बताते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब 1 तारीख को 6:17 पे समाप्त हो जाएगा। दीपावली का जो वो टाइमिंग है वो तो तक व्याप्त है, मतलब ख़त्म हो जाएगा। स्पष्ट है कि अगले दिन 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस तिथि की व्याप्ति काम समय के लिए ही है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, जम्मू आदि राज्यों में सूर्यास्त लगभग 17 घंटा 35 मिनट पर होगा, जबकि 31 अक्टूबर 2024 को अमावस पूर्णतः प्रदोष एवं नक्षत्र काल को व्याप्त कर रही है। परंतु फिर भी शास्त्र दिनेशानुसार दीपावली पर्व महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर शुक्रवार 2024 ईस्वी को ही मनाना शास्त्र समस्त है। देखिए तो आपको हम बताते हैं 15:53 तो और आके आपको सुनाते हैं। अर्थात कार्तिक अमावस को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन कहा गया है। इसमें से यदि सूर्य को लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घड़ी 24 घंटा से अधिक रात्रि का प्रदोष काल अमावस को तो कुछ संदेह की बात नहीं है। पूरा दिन एवं नहीं, अब आगे सुनिए। अर्थात पहले दिन ही अथवा दोनों के दिन प्रदोष व्यापनी हो तो परले लेनी होगी। तिथि निर्णय पुरुषशास्त्र चिंतामणि में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि दोनों के अमावस प्रदोष का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अर्थात यदि अमावस के केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि अगले दिन अमावस 3 पहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन प्रतिपद बुद्धि होकर 3 पहर के उपरांत समाप्त हो रहा तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन अमावस को ही करे। इसी प्रकार यदि दोनों में से अमावस प्रदोष व्याप्त होने से अलगे दिन लक्ष्मी पूजन व्यक्तियुक्त होगा। अर्थात यदि दोनों से प्रदोष व्यापनी हो तो अगले दिन करे, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का व्याख्या है। 1 घड़ी रात्रि प्रदोष का प्रयोग हो तो अमावस दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। यद्यपि दीपावली के दिन नक्षत्र
काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना जाता है। लक्ष्मी पूजन, दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शस्त्रप्रद है। धर्मसिंधु, पुरुषार्थ, चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि से ग्रंथों में से दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों ही प्रदोष काल में अमावस की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे ही अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त से प्रदोष व्यापने वाले अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना शास्त्रमत होगा। ध्यान दें, कुछ विद्वानों पंचांगाकारों के मतानुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला आदि राज्यों में यहाँ अमावस्या की तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल को 1 घड़ी का कम अर्थात यहाँ सूर्यास्त 17:53 के बाद होगा, अथवा प्रदोष से पूर्व समाप्त 18 सूर्यास्त हो जाएगी। वह दीपावली के पूर्व अक्टूबर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। करंत संगत नहीं है, क्योंकि इस शास्त्रानुसार 1 नवंबर 2024 को प्रदोष काल में शक या अलौकिक अमावस्या को ही विद्यमान रहेगी। इसका अभिप्राय है कि भले ही गणितगत तिथि की किसी दिन से कर्म के लिए फलबोध व्यक्त हो क्यों न हो, इसका पूर्व कर्मकाल धर्मानुसार सत्रकाल वित्र तिथि के व्यक्त करने से पूजन योग होता है। अर्थात इस वर्ष 1 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष में महालक्ष्मी पूजन होगा। तो 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजा है। जय माता दी।